हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का पाठ 2 मंत्र प्रेमचंद की बुक का। ये जो कहानी है इसमें दिखाया गया है कि धनी वर्ग कैसे अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है और निर्धन व्यक्ति कैसे अपने कर्तव्य का पालन करता रहता है। डॉक्टर चड्ढा जो धनी व्यक्ति हैं वो बूढ़े भगत के रोगग्रस्त पुत्र का इलाज तो दूर उसकी ओर देखता तक नहीं है। डॉक्टर की उपेक्षा से उस बालक की मृत्यु हो जाती है। वहीं निर्धन बूढ़ा भगत डॉक्टर चड्ढा के पुत्र को सांप द्वारा डसे जाने का समाचार पाकर वह उसे बचाने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। डॉक्टर चड्ढा द्वारा उसके पुत्र के प्रति जो व्यवहार किया गया था वह उसे भूलकर डॉक्टर चड्ढा के पुत्र को बचाने का कार्य करता है। तो ये जो कहानी है वो मूल्यहीनता और मूल्यों को जीने की प्रभावशाली कहानी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस कहानी को, मंत्र को। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर गाड़ी द्वार के सामने खड़ी थी। दो कहार एक डोली को लिए आते दिखाई दिए। कहार होते हैं यानी कि सेवक। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता हुआ चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। डॉक्टर साहब ने कहा, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से बीमार है। डॉक्टर साहब ने कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा हुजूर, 4 दिन से आंखें नहीं खोली। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नज़र डाली। केवल 10 मिनट समय और बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, ये हमारे खेलने का समय है, इस वक्त हम मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने पगड़ी तक उतार कर चौखट पर रख दी और रुक कर बोला, हुजूर, एक निगाह देख लें, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर, 7 लड़कों में से यही एक बचा है हुजूर, हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे, सरकार कृपा करो। डॉक्टर ने सोचा, ऐसे उज्जट देहाती यहाँ तो रोज आते रहते हैं। वह उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना ही कुछ कहे वह किसी की सुनेगा नहीं। उन्होंने ये मन में ठान लिया था। यही सोचते हुए वह अपने मोटर गाड़ी की तरफ चल दिए और उसमें बैठकर वहाँ से जाने लगे। बूढ़ा ये कहता हुआ उनके पीछे पीछे दौड़ा, सरकार बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दिन दुखी हूँ, संसार में कोई और नहीं है, बाबूजी कृपा करो। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं। मोटर पर बैठकर बोले, कल सवेरे आना, हम जा रहे हैं। मोटर गाड़ी चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की तरह वहाँ खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब विश्वास न आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, उसे आज ये अनुभव हुआ। वह उन पुराने जमाने के जीवों में से था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कला को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। यानी कि जो ये भगत थे ये उस समय के थे जब लोग एक दूसरे की सहायता के लिए आगे बढ़ते थे। परंतु आज जितना मनुष्य सभ्य हो गया है उतना ही कठोर हो गया है। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी तब तक वह टकटकी लगाए उसकी ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा, क्योंकि डॉक्टर चड्ढा चले गए, उन्होंने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। अब जहाँ से डोली आई थी वो वहीं से की ओर चल दी। चारों ओर से निराश होकर डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। उनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर वह फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं गया। उसने सोचा, अगर किस्मत में लिखा होगा तो बच जाएगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं। उसी रात उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक मृत्यु की गोद में सो गया। उसका सारा संसार लुट गया। बूढ़े माँ बाप के जीने का यही एक आधार था। इसी का मुंह देखकर वे जीते थे। इस दीपक के बुझते ही उनके जीवन में अंधेरा छा गया। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की। उम्र में भी वे एकदम चुस्त और फुर्तीले दिखते थे। उनका हर एक समय नियत था। उनके 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का विवाह हो चुका था। लड़के का नाम कैलाश था, जो कॉलेज में पढ़ता था। पुत्र कैलाश को सांपों को पालने और उनसे खेलने का शौक है। संपन्नों की रुचि और खेलने का तौर तरीका हमेशा खतरनाक होता है। वैसे भी आज के युग में भी ज़्यादातर लड़के कार बाइक की रेस लगाते हैं और तेज़ स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, जिनके कारण उन्हें मृत्यु तक का सामना करना पड़ता है। और इसी के द्वारा कैलाश के भी खतरनाक खेलों को दिखाया गया है कि कैसे वो उन सांपों से खेलते थे।
डॉक्टर चड्ढा के पुत्र कैलाश का जन्मदिन था। सारे मित्र एकत्र हुए और उत्सव के अनुकूल उनमें उत्साह भी था। मित्रों में युवतियां भी थी, यानी कि लड़कियां भी थी। एक युवती मृणालिनी थी जो उसकी प्रेमिका थी। कैलाश से आग्रह करती है कि आप सांप का खेल दिखाओ। स्त्री के समक्ष पुरुष कभी भी मना नहीं कर सकता, तो वो कैलाश भी मृणालिनी के सामने मना नहीं कर सकता। वह उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उसे अच्छा नहीं लगा और वो सांपों का खेल दिखाने के लिए तैयार हो गया। और फिर उसके जो अन्य मित्र भी थे वो भी उसे चली कटी सुनाकर उसको और भड़का रहे थे। अब वो उन सभी के खाने के बाद उन्हें एक कमरे में ले गया जहाँ पे उसने सांपों को रखा था और एक एक करके उन्हें किसी को गले में लटका कर देखा था तो किसी को हाथों में। मृणालिनी को डर लगा रहता था कि कहीं ये सांप उसे काट ना ले। तो जो उसके दोस्त थे वो ये ठाकर कैलाश पर आक्षेप लगाने लगे कि इसने जरूर सांपों के दांत तोड़ दिए होंगे जो ऐसे दिखा रहा है। हालांकि हर सपेरे को ये लाछन सुनना ही पड़ता है। अहम पर पड़ी चोट से बौखलाकर कैलाश ने एक काले सांप की गर्दन दबोची और मुंह खोलकर उसके दांत दिखाने लगा कि मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला दूसरा सांप नहीं है। अगर ये किसी को काट ले तो वो 2 मिनट में ही मर जाता है। मित्रों ने जब सांप के दांत देखे तो वो हैरान हो गए। इस प्रकार दंत प्रदर्शन के बाद एक घटनात्मक मोड़ आया। जिस सांप के बारे में कैलाश ने मित्रों को यह वक्तव्य दिया था कि सांप बड़ा समझदार होता है, अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि ना पहुंचेगी तो वो उसे कुछ नहीं कहता, उसे काटता नहीं, लेकिन जिससे उसे ये महसूस होता है कि ये उसे मारेगा वो उसे काट लेता है। फिर क्या था, थोड़ी देर में जिस सांप की गर्दन कैलाश ने पकड़ रखी थी जोर से, उसे लगा कि ये कैलाश मुझे मारने वाला है। उसने आत्मरक्षा के लिए कोशिश की और जैसे ही कैलाश का हाथ ढीला पड़ा उसने कैलाश के हाथ पर काट लिया। फिर क्या था, सांप का दांत गड़ने से ही उसके पूरे शरीर में जहर फैलने लगा। मित्रों में हलचल मच गई। बाहर महफिल में भी खबर हुई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। फौरन उंगली पर कपड़ा कसकर बांधा गया और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब को जड़ी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वे उंगली के डसे भाग को काट देना चाहते थे, पर कैलाश को जड़ी बूटी पर पूर्ण विश्वास था। उसके आगे वे कुछ कह ना सके। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ। कैलाश की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और कुछ समय बाद तो कैलाश की हालत इतनी बिगड़ गई कि उसकी आंखें पथरा गई, हाथ पांव ठंडे हो गए और होठ नीले पड़ गए। घर में कोहराम मच गया। एक माँ से बोले कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है कि जान बच जाए। डॉक्टर चड्ढा बोले मेरी अकल पर पत्थर पड़ गया था कि इसकी बातों में आ गया। अगर उंगली काट देता तो ये नौबत ही क्यों आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप ना पालो, मगर कौन सुनता था। किसी झाड़ फूक करने वाले को ही बुलाइए, कोई तो बुलाइए। मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों में रख दूंगा, बस मेरे बेटे कैलाश को कोई बचा ले। ईश्वर के लिए कोई तो बुलाइए। कई माह से झाड़ फूक वालों को बुलाकर लाए, लेकिन सबने बस एक ही जवाब दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, वह मर चुका है। ये सुनकर डॉक्टर चड्ढा की और सांसें रुक गई। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता था। बुढ़िया दोनों घुटनों में सिर डाले आग की ओर ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में ना चारपाई थी ना बिछौना। एक किनारे थोड़ी सी पाल पड़ी हुई थी। इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेच आता था। यही उनकी जीविका थी। उन्हें ना किसी ने रोते देखा था ना हंसते। उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता, यानी कि जीविका कमाने में ही कट जाता था। मौत द्वार पर खड़ी थी। रोने या हंसने की कहाँ फुर्सत थी। इस दिन अवस्था में रहने वाला ये बूढ़ा भगत वही है जिसके बच्चे को डॉक्टर चड्ढा ने देखा तक नहीं था और वह मर गया था। करुणा, मानवीय चेतना, परोपकार, व्यक्तिगत राग, देश प्रति हिंसा, सत्यासत्य के वैचारिक अंतर्द्वंद के भंवर में डूबता उतरता यह बूढ़ा जाड़े की रात के 1 बजे अपने बुढ़ापे की असमर्थता को परे धकेलकर अपनी दीन अवस्था को कुचलता हुआ अपने सांप काटे मंत्र से एक ऐसे व्यक्ति की जान बचाने दौड़ा जा रहा था। जो बाप अपने बेटे की जान नहीं बचा पाया
वही उस व्यक्ति के बेटे की जान बचाने जा रहा था जिसने उसके बेटे की जान अपनी गोल्फ स्टिक से दूर छिटका दी थी। छोटे लोग ऐसे ही होते हैं। आज पिता की मनोदशा का लेखक ने बहुत ही अच्छे ढंग से चित्रण किया है। भूल नहीं गया हूँ, पन्ना की सूरत आंखों में फिर रही है। इस निर्दयी ने उसे एक नज़र देखा तक नहीं। क्या मैं ना जानता था कि वह ना बचेगा? खूब जानता था। चड्डा भगवान नहीं थे कि उनकी एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता। नहीं खाली मन की दौड़ थी। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूँगा, क्यों साहब कहिए क्या रंग है? दुनिया बुरा कहेगी, कहे, कोई परवाह नहीं। छोटे आदमियों में तो सब ऐब देखते हैं, बड़ों में कोई ऐब नहीं देखता। देवता होते हैं वो तो। वही छोटा आदमी दौड़ा चला जा रहा है अपनी इन आद घोषणाओं को काटता हुआ। उसी वक्त गांव का चौकीदार उसे मिला। बोला, कैसे उठे भगत? आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? भगत ने कहा, नहीं जी, जाऊंगा कहाँ, देखता था अभी कितनी रात है। चौकीदार बोला, डॉक्टर चड्डा बाबू के बंगले पर बड़ी भीड़ लगी हुई थी। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना होगा, बहुत ही बुरा हाल है। तुम चले जाओ, शायद वो बच जाए। भगत, मैं तो ना जाऊं, चाहे वे 10 लाख भी दे। मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर क्या करना है? कल मर जाऊंगा तो फिर कौन भोगने वाला बैठा हुआ है? चौकीदार के 10,000 रुपये देने, चौकीदार के इस प्रश्न पर कि वह डॉक्टर साहब बच्चे की जान बचाने वाले को 10,000 तक भी देने को राजी है, इस बात पर भगत का ये उत्तर सुनकर वह कुछ ना कह सका और चौकीदार वहाँ से चला गया। भगत आगे बढ़ा कि उसने रास्ते में 2 आदमी आते देखे। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्डा बाबू का घर उजड़ गया। वही तो एक लड़का था। भगत के कान में ये आवाज़ पड़ी। उसकी चाल और भी तेज हो गई। इस तरह वह कोई 10 मिनट ही चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। वो यानी कि इतनी फुर्ती से चला। बिजली की बत्तियां जल रही थी मगर सन्नाटा छाया हुआ था। टूटने पीटने की आवाज़ भी ना आती थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हो गई। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज़ दी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज आया होगा। किसी और दिन उन्होंने इस आदमी को धुतकार दिया होता, मगर आज वह बड़ी नम्रता से बोले, क्या है भाई? आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ कहते नहीं बनता। फिर कभी आना इधर, 1 महीना तक तो शायद मैं किसी को ना देख सकूँगा। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसलिए आया हूँ। भैया कहाँ हैं? जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, ना जाने कब उसे दया आ जाए। चड्डा ने व्यथित स्वर से कहा, चलो देख लो। मगर 3-4 घंटे हो गए, जो कुछ होना था हो चुका। बहुतेरे झाड़ फूक करने वाले आए और देख देख कर चले गए। डॉक्टर साहब को बूढ़े पर दया आ गई और वो उसे अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा और मुस्कुराकर बोले, अभी कुछ नहीं बिगड़ा बाबूजी। नारायण चाहेंगे तो ये आधे घंटे में ही बैठ उठ खड़े होंगे। उन्होंने कहारों से कहिए पानी भर कर लाएं। कहार पानी भर भर कर कैलाश को पर डालने लगे। मेहमान भी कुएं से पानी भर भर कर कहारों को देने लगे। मृणालिनी भी कलश लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत भी मंत्र पढ़ रहा था और जड़ी बूटी सुंघा रहा था। जब एक बार मंत्र समाप्त हो जाता तब वे एक जड़ी कैलाश को सुंघा देता। इस तरह ना जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए और ना जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूका। आखिर जैसे ही सुबह हुई वैसे ही कैलाश की भी आंखें खुल गई। कैलाश ने अंगड़ाई ली और पीने को पानी मांगा। डॉक्टर चड्डा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी डॉक्टर साहब की पत्नी है। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भर पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है? कैलाश एक क्षण में चारों तरफ खुशियां फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाने लगे। जब अंदर जाकर उन्होंने देखा तो पाया कि भगत वहाँ नहीं है। उन्होंने नौकरों से पूछा। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चिल्लम पी रहे थे। हम लोग तंबाकू देने लगे तो नहीं ली, अपने पास से तंबाकू निकाल कर भरी। यहाँ तो भगत को चारों ओर तलाश होने लगी। भगत की चारों तरफ तलाश होने लगी, लेकिन उन्हें कहीं नहीं मिले। भगत जल्दी जल्दी अपने घर की ओर लौट रहे थे ताकि बुढ़िया के उठने से पहले वहाँ पहुँच सके।
जब मेहमान चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बुड्ढा ना जाने कहाँ चला गया। नारायणी का मैंने तो सोचा था कि सुबह होते ही मैं उसे बहुत बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा साहब बोले, रात को तो मैं नहीं पहचान पाया अंधेरे के कारण, पर सवेरा होते ही मुझे वो पहचान में आ गया। एक बार यह एक मरीज को लेकर मेरे सामने आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे बहुत ही ग्लानि महसूस हो रही है। उसे मैं तुम्हारे सामने प्रकट भी नहीं कर सकता। मैं उसे अब खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपने अपराध की क्षमा मांगूंगा। वह कुछ लेगा नहीं, मैं ये अच्छे से जानता हूँ। उसका जन्म ही यश की वैसा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने आज मुझे ऐसा आदर्श सिखाया है जिसे मैं जीवन पर्यंत नहीं भूल सकता। तो इस तरीके से ये हमारी जो पूरी कहानी थी मंत्र वो यहीं ख़त्म होती है। आशा है आपको ये पूरी कहानी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छे से समझ आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।